नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बड़े दिन से इंतज़ार कर रहे थे डिग्री डिप्लोमा का रिज़ल्ट को लेकर के। साथियों, कल का डेट यानी कि 29 जनवरी 2025 ऐसे तो एक्सपेक्टेड डेट थी आपका लास्ट टाइम मंगलवार, जैसा कि आयोग ने कहा था कि हम रिज़ल्ट दे देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग 31 ऑफ जनवरी तक अंदाज़ा लगा रहे थे कि लेट सेट 31 तक यह सारे ग्रुपों का ट्रेड वाइज रिजल्ट मेरिट जारी कर देगी। लेकिन साथियों, कल के डेट में यानी कि 29 जनवरी 2025 को एक तरफ ITI कोटि का विभागीय नियुक्ति कराया गया, वही दूसरी तरफ डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आयोग के तरफ से उनके उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फेर दिया गया है और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है साथियों, आप देख पाएंगे, ये नया नोटिफिकेशन एक बार फिर से कुल 70 नए अभ्यर्थी को दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने को लेकर के है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 38 से 52-23 व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पद डिग्री डिप्लोमाधारी योग्यता भर्ती के दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थी हेतु सूचना एवं दिशा निर्देश। साथियों, जैसा कि पूर्व में BTSC के द्वारा डिग्री डिप्लोमा कोटि के लिए 2 बार DV कराया जा चुका है और ये तीसरी बार DV कराना कहाँ तक उचित है। बार बार मेरिट तैयार करने के क्रम में आपकी सीट खाली जा रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो मेरिट तैयार करने का तरीका है या सिलेक्शन करने का प्रोसेस जो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें कमी है, तभी आपको बार बार इस तरह का इशू फेस करने को मिल रहा है। साथियों, आगे बताया जा रहा है कि श्रम संसाधन विभाग पटना के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पद पर डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 38-23 से 52-23 के अंतर्गत क्वालिफाई पाए गए अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन विभिन्न चरणों में पूर्व में बिहार तकनीकी सेवा आयोग RDO रोड पटना में संपन्न कराया गया है। जैसा कि बताया गया है, ठीक है, कि विभिन्न चरणों में सभी का DV हमने करा दिया है। अब आगे क्या दिक्कत आ रही है, आगे बताया जा रहा है कि पदवार मेधा सूची तैयार करने के क्रम में पाया गया। यानी कि साथियों, अभी तक जो आपका मेरिट था ग्रुप वाइज था, लेकिन फाइनल जो मेरिट आना है, आप सभी को पता है, अब ट्रेड वाइज आएगी, पोस्ट वाइज आएगी, ठीक है। तो जब आयोग के द्वारा मेधा सूची तैयार किया गया ट्रेड वाइज, तो बताया जा रहा है कि पदवार मेधा सूची तैयार करने में पाया गया कि कतिपय विज्ञापन ग्रुप, जैसे कि विज्ञापन संख्या 39, ठीक है, जो कि ग्रुप 2 के अंतर्गत, विज्ञापन संख्या 41/2023 ग्रुप 4, विज्ञापन संख्या 42/2023 ग्रुप 5, विज्ञापन संख्या 43/2023 ग्रुप 6, विज्ञापन संख्या 52/2023 ग्रुप 15। यानी कि कुल ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एवं ग्रुप 15, यानी कि आपका हो गया टोटल 5 ग्रुप में फिर से अंतिम मेधा सूची का कट ऑफ अंक विज्ञापन ग्रुप के दस्तावेज सत्यापन के कट ऑफ अंक से कम हो रहा है। यानी कि जो भी कैंडिडेट सेकेंड DV में भी शामिल हुए थे, उसके बावजूद जब ट्रेड वाइज यहाँ पे मेरिट प्रकाशित किया गया है, तो सभी लोगों को सिलेक्शन मिल चुका है, बशर्ते जो डिस्क्वालीफाई हुए थे उनको छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में आपको ऑब्जेक्शन के लिए मौका तो दिया गया, टिकट नंबर भी दिया गया है, परंतु अभी तक आपको क्लियर नहीं किया गया है कि आपको एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया है। तो वो एक्सेप्शनल कंडीशन है, फाइनल मेरिट आने के बाद ही आपको पता चलेगी। तो साथियों, यहाँ पे जैसा कि कंडीशन अभी बताया गया कि टोटल ग्रुप 5 में अंतिम मेधा सूची जो तैयार किया जा रहा है ट्रेड वाइज, तो यहाँ पे DV के समय जो कट ऑफ था उससे डाउन चला गया। यानी कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया लगभग, जो भी जिनका भी DV सक्सेसफुल रहा है, सभी लोगों का सिलेक्शन मिल चुका है। इसके बावजूद उक्त विज्ञापन के अंतर्गत पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु कुल 70 अभ्यर्थी को आमंत्रित किया गया। यानी कि इन ग्रुपों में
इसके बावजूद अभी भी 70 सीट खाली पाए गए, जिसके बाबत आपको बीटीएससी आयोग के द्वारा एक बार फिर से तीसरी बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हेतु आमंत्रित किया गया। आगे बताया जा रहा है आयोग के पत्रांक 2027 दिनांक 11 सितंबर 24 द्वारा व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पद पर डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी के दस्तावेज सत्यापन हेतु पूर्व में आमंत्रित अभ्यर्थी के लिए विस्तृत दिशा निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गई, जो लागू रहेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को निर्देश दिया गया। साथियों, जो भी नए 70 अभ्यर्थी जिन्हें मौका मिला है, आप आयोग के पत्रांक 2027 दिनांक 11/9/2024 जो कि डीवी करवाने के संदर्भ में निकाली गई है, जिसका पीडीएफ इसके साथ संलग्न है, इसमें जो भी दिशा निर्देश है उसको आपको पालन कराते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इसके अलावा कुछ नया आपको निर्देश दिया गया है। क्या बताया गया है उसको देख लिया जाए। पहला बताया जा रहा है कि आयोग के पत्रांक 2027 दिनांक 11 सितंबर 24 में दिया गया विस्तृत दिशा निर्देश के अनुरूप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है। अपनी अर्हता, आरक्षण कोटि, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत अनिवार्य कार्य अनुभव और सभी दावे से संबंधित साक्ष्य आदि सहित दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। साथियों, अगर आपका नाम आया है, आपको किसी तरह से ऑब्जेक्शन का ऑप्शन मिला था, तो आपने जो भी ऑब्जेक्शन के दौरान अवेलेबल कराया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको डीवी के समय ही लेके जाना है। ठीक है। या आपको किसी भी तरह से लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन जो भी हमने अप्लाई किया है, अपनी अर्हता के बारे में दावा किया है, उससे संबंधित प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो आप सारे दस्तावेज को लेकर के जाएंगे। ठीक है। आप सारे दस्तावेज को लेकर के जाएंगे और डीवी के समय ही अपना डीवी सक्सेसफुली करवाएंगे, क्योंकि आगे आपको मौका नहीं मिलने वाला है। आगे बताया जा रहा है आयोग के पत्रांक 3261 दिनांक 31 अक्टूबर के द्वारा दावा आपत्ति से संबंधित निर्गत दिशा निर्देश और आयोग के द्वारा दस्तावेज सत्यापन से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। आप सभी वहाँ पे अपना डीवी में लेकर के जाएंगे जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसके अनुरूप। अभ्यर्थी को निर्देश है कि अपने अनिवार्य कार्य अनुभव, संस्थान में कार्यरत रहने, संस्थान उद्योग को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने एवं आरक्षण कोटि के दावा सभी आवश्यक दस्तावेज सत्यापन के समय ही प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसे हेतु अलग से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें बताया जा रहा है कि आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड, चाहे वो आप टीचिंग का हो या फिर इंडस्ट्री का हो। ठीक है। अगर आपका इंडस्ट्री के है तो आपका इंडस्ट्री सरकार से, भारत सरकार या बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं हो, अगर है तो उसके संदर्भ में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और यदि आपने टीचिंग का एक्सपीरियंस लगाया है तो आपका वहाँ का कॉलेज का, ठीक है, कॉलेज के लेटर पैड में आपका उचित फॉर्मेट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फेल हो जा रहे हैं ना, डीवी के दौरान वहाँ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग से आपको इसके लिए कोई मौका नहीं दिया जाएगा और आपको इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। इस अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित अभ्यर्थी को दावा आपत्ति हेतु कोई अतिरिक्त अवसर दे नहीं होगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा मान नहीं होगा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स बता दी गई है। अब किसी भी तरह से आपको ऑब्जेक्शन लिंक नहीं खुलेंगे और ना ही आपको अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। इसलिए इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे और सावधानीपूर्वक सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपना डीवी का जो भी समय दिया गया है उसमें आप अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पे उपस्थित होकर करवा लेंगे। उक्त क्रम में संबंधित विज्ञापन के अभ्यर्थी हेतु दिनांक 1 फरवरी 25 को 2 पाली में, ठीक है, आप तमाम साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही जल्द, यानी कि मात्र 2 दिन बाद 1 फरवरी को 2 पाली में, ठीक है, 10 से 1:30 बजे तक और दूसरा पाली 2:30 बजे से 6 बजे तक दस्तावेज सत्यापन बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना में निर्धारित किया गया है। विज्ञापनवार आमंत्रित अभ्यर्थी की सूची संलग्न है। नीचे आपका जो भी नए 70 अभ्यर्थियों को मौका मिला है उनका नाम बताया गया है। एक नोट में बताया जा रहा है कि शेष विज्ञापन का मेधा सूची तैयार किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि इन 5 ग्रुप में जो प्रॉब्लम आया है, सीटें खाली गई है, उस पर डीवी तो चल ही रही है, 1 तारीख को निर्धारित किया गया है। उसके साथ साथ शेष विज्ञापन पर मेधा सूची तैयार किया जा रहा है, यानी कि अभी तक फाइनली मेधा सूची मेरिट तैयार नहीं हुआ है। उक्त दस्तावेज सत्यापन के पश्चात सभी विज्ञापनों का चयन सूची एक साथ प्रकाशित किया जाएगा। और यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो 1 फरवरी 25 को डीवी होगा
उस डीवी के बाद सभी ग्रुपों का ट्रेड वाइज एक साथ ही फाइनली मेरिट आप तमाम साथियों को देखने को मिलेगा। तो इस तरह के कुछ अपडेट था अनुलग्नक में दिया हुआ है। आप नए जो 70 अभ्यर्थियों को मौका मिला है उन साथियों को यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं अपना, ठीक है। आपको डेट वाइज और शिफ्ट वाइज आपका यहाँ पे नाम है, आप अपना नाम देख लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने निर्धारित जो भी आपको समय दिया गया है उसके अनुसार से वहाँ प्रेजेंट होकर के डीवी करवा लेंगे। साथियों बाकी जो डीवी करवाना है उसके संदर्भ में जो दिशा निर्देश है 11 सितंबर 24 को आयोग के द्वारा जो दिया गया था, इस पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे और इसमें चेकलिस्ट दिया हुआ आपको क्या क्या लेके जाना है। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ साफ बता दिया गया है कि आपको डीवी के दौरान क्या क्या चीज़ ले करके जाना है। लाइक आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जो भी है। इसके संदर्भ में हमने डिटेल से भी एक वीडियो बनाया है और उसमें बताया है आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो डिटेल में अगर जानना है तो आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है और आप देख सकते हैं। तो इस तरह से साथियों आज का यह अपडेट था। इस अपडेट में जैसा कि आप सभी ने देखा, एक बार फिर से चयन आयोग के द्वारा डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के साथ नाइंसाफ़ी किया गया है और तीसरी बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर फिर से यहाँ पे टाइम लैप्स करने का उपाय सोचा गया है, यही माना जाएगा। चूँकि साथियों अगर आईटीआई की बातें करें तो आईटीआई का प्रोसेस अब तो इंडी हो चुका है, लगभग सभी साथियों को नियुक्ति मिल चुकी है। तो आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं था। जिस तरह से बार बार होल्ड किया गया, रिजल्ट को अलग अलग कारणों से रोका गया था, ये आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा दोनों की चयन प्रक्रिया पैरेलल हो चुकी थी। तो यदि आयोग चाहती तो एक साथ भी रिजल्ट दे सकती थी, ठीक है, 10 दिन 5 दिन आगे करके। लेकिन आज आईटीआई के बाद 1 महीने का गैप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का मेरिट अभी तक किसी भी ग्रुप के लिए देखने को नहीं मिला है। इन ग्रुपों में यदि सीट खाली था तो अन्य ग्रुप का मेरिट जारी कर देना ही उचित था, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं और उन तमाम साथियों में असंतोष की भावना जागृत हो रही है, सभी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के लिए भी आप मेरिट प्रकाशित कर दें, ताकि वो भी उन्हें भी जो इंतज़ार है उनका इंतज़ार ख़त्म हो सके और आगे की चयन प्रक्रिया में वो तो इस तरह से देखा अपने साथियों कि किस तरह से एक बार फिर से डिग्री डिप्लोमा के लिए ग्रुप 2, 4, 5, 6 एवं 15 में कुल 70 नए अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। हालांकि इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इन नए 70 अभ्यर्थियों को अब किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन पोर्टल नहीं खोली जाएगी। जो भी इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, डीवी के समय ही सारे साक्ष्य को लेकर के आना है। लेकिन वहीं अगर बातें करें कि आखिर डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के लिए खुशखबरी कब तक देखने को मिल सकती है या कब अब संभावना बनती है, चूँकि 31 वाली बातें अब यहाँ पे सच साबित बिल्कुल नहीं होने वाली है। और 1 फरवरी के मान लीजिए कि डीवी संपन्न हो जाता है तो बहुत जल्द अगर यह अब टोटल ग्रुपों के लिए मेरिट देगी तो 10 फरवरी के नियर बाय में ये दे सकती हैं। लेकिन अगर और लंबा खींचना चाहेगी, जानबूझ के देर करना चाहिए, तो ये आपको 20 फरवरी के आसपास भी जा सकता है। तो देखने वाली बातें क्या होगी कि आखिर किस तरह से रिजल्ट देती है। वहीं अगर बातें करें तो साथियों जैसा कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब सभी ग्रुपों का एक साथ ही मेरिट देगी। तो जाहिर सी बात है, चूँकि अलग अलग ग्रुपों के जैसा कि हम लोग आशंका जता रहे थे कि जिस ग्रुप का मेरिट तैयार है उस ग्रुप का रिजल्ट दे देना चाहिए, बाकी ग्रुपों का भी धीरे धीरे जैसे जैसे तैयार होता दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो भी होगा एक साथ ही सभी ग्रुपों का मेरिट देगी। तो जाहिर सी बात है समय तो लगेगा ही। तो ये आपको 10 फरवरी के आसपास अब एक्सपेक्टेड डेट माना जा सकता है। और यदि आगे की कार्रवाई हुई, ठीक है, तो बहुत जल्द भी अगर इस डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के लिए आगे की जो ज्वाइनिंग प्रक्रियाएं हैं संपूर्ण करने की बात अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो अगर 10 फरवरी तक आयोग स्तर से क्लियर हो जाता है
तो 20-25 फरवरी के आसपास आपको डिपार्टमेंटल डी भी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।